हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश 2024 का एक वायरल पेपर। सेम इसी तरह 2024 में आपके 12th इंग्लिश का पेपर आएगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में इंग्लिश का पेपर देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि हमारा इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आ चुका है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपको पेपर पैटर्न समझना होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सब जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे इंग्लिश के पेपर को बताऊंगा कि कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक वायरल पेपर है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पेपर कोई भी हो, आपके पास समय तो 3 घंटे 15 मिनट का ही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हैं, 3 घंटे 15 मिनट में से जो 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है ऑल क्वेश्चंस आल कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। तीसरा है मार्क आर इंडिकेटेड, मतलब क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उसके आगे जो नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन है वो सारी चीजें दी गई है। तो भैया ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूं, कैसे आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये पेपर जो इंग्लिश का होगा, 12th इंग्लिश का, वो 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन होगा, सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन होगा और सेक्शन डी आपका लिटरेचर सेक्शन होगा। और ये टोटल सेक्शन मिलाकर 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेक्शन ए में आपका रीडिंग रहेगा, जो कि रहेगा भैया 15 नंबर का। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। सेक्शन बी आपका राइटिंग रहेगा, जो कि 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी आपका ग्रामर रहेगा, जो कि 25 नंबर का रहेगा और सेक्शन डी आपका लिटरेचर रहेगा, जो कि 40 नंबर का रहेगा। टोटल आप ऐड करेंगे तो आपका 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, रीडिंग की। रीडिंग में क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें अनसीन पैसेज दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करें? तो कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। आप 12th में आ चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो अब आपका माइंड ज्यादा विकसित होना चाहिए, स्मार्ट तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो इसमें क्या है, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब आपको एक इंग्लिश का पैसेज दिया गया, देखिए ऐसे, जैसे आपके हिंदी में अपठित गद्यांश आया है, वैसे इसमें आपका अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज का मतलब आप समझ लीजिए अपठित गद्यांश हिंदी में। ठीक है, तो देखिए, इट इज द ओनली इफ वी हैव कैरेक्टर दैट फ्रीडम विल प्रोड्यूस हैप्पीनेस फॉर द मिलियंस ऑफ आवर कंट्री। मतलब आपको ये पूरा जो अनसीन पैसेज, इसको पहले पढ़ना होगा। अगर आप मीनिंग निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते तो कोई जरूरी नहीं है भैया आप लोग मीनिंग निकालें तभी आप इसको सॉल्व कर पाए, ये जरूरी नहीं है। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखिए ए बी सी डी ई करके। ए आपका 3 नंबर, बी भी 3 नंबर का, सी भी 3, डी भी 3 और जो ई नंबर क्वेश्चन रहेगा ये वोकेबुलरी रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन छोटे छोटे, एक नंबर के 3 नंबर का, ये टोटल 5 क्वेश्चन 3 नंबर के, ये 15 नंबर आपको मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे सर आपने बता दिया 15 नंबर मिलेगा, बट कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे आपका ए वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, यानी कि लेखक के अनुसार, व्हाट इज द प्रिस्यूट फॉर प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस फॉर द मैसेज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। यानी कि कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जनता के लिए खुशी पैदा करने की शर्त क्या है? तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। ठीक है, पैसेज में अगर आप लोग कहेंगे तो पूरे इंग्लिश के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, पूरे इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन। बस आप लोग कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएं। ठीक है, पूरे इंग्लिश का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा और मतलब उस पेपर को मैं सॉल्व कर चुका हूं, बस आपको जल्द ही उसका पूरा सॉल्यूशन पेपर का मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी में लिखकर मैं बताऊंगा, जैसे आपको कॉपी में लिखना है, टेंशन मत लीजिए, बस सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो ये आपका जो 5 क्वेश्चन नीचे होगा, बी है व्हाई डज द नरेटर ले सो मच एम्फेटिक ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल। यानी कि जो लेखक है वो लड़कियों की शिक्षा पर इतना जोर क्यों दे रहा है? भाई लड़कियों की शिक्षा भी जरूरी है।
ठीक है, गर्ल फर्स्ट, तो ये भी बहुत जरूरी है। ठीक, सी है व्हाई डज ही से दैट बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस आवर टास्क वाज सिमिलर। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिलेगा अगर आप लोग ढूंढेंगे तो, ठीक है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। आज का पर्पस है आप लोग ये जाने कि इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करें। अभी आगे जो आपका सेक्शन सी है उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपके ABCDE करके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर का ये अनसीन पैसेज रहेगा। और ध्यान दीजिएगा इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 15 नंबर का सेक्शन ए आपका फिनिश हो जाएगा। सेक्शन ए में सिर्फ रीडिंग रहता है और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है अनसीन पैसेज, जो कि 15 नंबर का, बस। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन बी जो है इसमें भी 2 टॉपिक रहते हैं। ये इस टॉपिक का नाम है राइटिंग। भैया राइटिंग है तो लिखना तो सब में है, ठीक है। 20 नंबर का ये रहेगा। 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग और 10 नंबर का लेटर राइटिंग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब 10 नंबर आपको आर्टिकल लिखना है और 10 नंबर आपको लेटर लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। यानी कि आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, A, B, C। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखो। ठीक है, यही करना है आपको। ए वाला टॉपिक है प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, यानी कि महिलाओं, हमारे समाज में महिलाओं का स्थान। ठीक है। बी है टेलीविजन ए बून और कर्स, यानी कि टेलीविजन एक वरदान या फिर अभिशाप। ठीक है, जैसे आप लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ते हैं वैसे ये भी है। सी है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम। कहीं कहीं देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी काम करते हैं। ठीक है, तो बाल श्रम, जिनको पढ़ाई करना चाहिए, जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, वो लोग काम करते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना होगा 100 to 150 वर्ड्स में। ठीक है, चाहे आप प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी पे लिखें, समाज में महिलाओं का स्थान, चाहे आप टेलीविजन ए बून और कर्स पर लिखें, यानी कि जो टीवी है, टेलीविजन है, वो एक वरदान है या अभिशाप है, चाहे आप चाइल्ड लेबर पर लिखें, यानी कि बाल श्रम पर। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्च करोगे मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए लेटर राइटिंग। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न रिगार्डिंग द स्पेट ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय टीनेजर्स। यानी कि आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग में किसी राष्ट्रीय दैनिक, देखिए एडिटर ऑफ नेशनल डेली, किसी राष्ट्रीय दैनिक को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, दैनिक संपादक को किशोरों द्वारा किए जा रहे अपराधों के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखना है। यानी कि जो यंग बॉयज हैं या यंग लोग हैं, उनके द्वारा किए जा रहे जो अपराध हैं उसके रिलेशन में आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर इस पर नहीं लिख सकते तो और लगा हुआ है अथवा, इस पर आप लिख सकते हैं राइट ये कंप्लेंट लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि अपने इलाके के मतलब ऑफिसर को एक पत्र लिखना है। ठीक है, किस लिए पत्र लिखना है, देखिए म्यूनिसिपल बोर्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस अराउंड योर लोकेलिटी एंड अर्जिंग हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यानी कि आपको करना क्या है कि अपने इलाके के आसपास की गंदगी की स्थिति के बारे में सूचित करते हुए कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, मतलब गंदगी जो आपके आसपास है उस पर आपको एक पत्र लिखना है। नगर पालिका बोर्ड को एक शिकायत पत्र लिखना है। कंप्लेंट लेटर का मतलब होता है शिकायत पत्र। लेटर 2 प्रकार के आते हैं, एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर। ठीक है, एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर 2 प्रकार के लेटर्स आते हैं। तो आपको नगर पालिका बोर्ड को एक शिकायत पत्र लिखना है। ठीक है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आग्रह की गई हो, मतलब अपने इलाके में जो फैली गंदगी है उस पर आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो ये लेटर राइटिंग हो गया। 10 नंबर का आपका आर्टिकल राइटिंग देखिए दिया गया, 10 नंबर का लेटर राइटिंग, 20 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपका सेक्शन डी है लिटरेचर, उसमें आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेक्शन सी में देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में तो आपको पता है ग्रामर ही रहेगा। जैसे देखिए सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें ABCDE करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 10 नंबर आपको मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इतना ध्यान देना है कि ये जो रहेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखिए ए वाला है, ये पर्सन हु नो मैनी फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि एक व्यक्ति जो कई विदेशी भाषाएं जानता है। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है विदेशी भाषाएं, उसे क्या कहते हैं, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है
भाषाविद। सेकंड है ग्रामेरियन, ग्रामेर का मतलब होता है व्याकरण शास्त्री, ग्रामेरियन ग्रामर जो ज्यादा जानता हो। थर्ड है पॉलीग्लोट, पॉलीग्लोट का मतलब होता है बहुभाषी। और चौथा है बिलिंगुअल, बिलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, बाइलिंगुअल, ठीक है, इसको बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। तो लिंग्विस्ट इसका होगा, लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। देखिए जो भाषाविद होते हैं उनको कई भाषाओं का ज्ञान होता है, ठीक है, वो कई फॉरेन लैंग्वेज को वो जानते हैं। ये पर्सन हु नो मैनी फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि वो व्यक्ति जो अनेक विदेशी भाषाओं को जानता है उसे हम लिंग्विस्ट बोलते हैं, यानी कि भाषाविद, ठीक है। बी वाला देखिए, द फ्रेज फेयर एंड स्क्वायर मीन्स, यानी कि फ्रेज फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, मतलब फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है डिसऑनेस्ट, सेकंड है ऑनेस्ट, थर्ड है लेयर और फोर्थ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑनेस्ट। देखिए फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। सी देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ वोरेशियस इज, वोरेशियस का सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए वोरेशियस का मतलब होता है पेटू, पेटू का मतलब जो बहुत ज्यादा खाता हो, ठीक है, हमेशा खाने वाली चीजें सोचता हो। तो फर्स्ट है टीनेशियस, सेकंड है ट्रूथफुल, थर्ड है स्पेसियस और फोर्थ है रेवेनियस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रेवेनियस। देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा इसका मतलब, देखिए टीनेशियस का मतलब होता है दृढ़, ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है सच्चा, स्पेसियस का मतलब होता है विशाल और रेवेनियस का मतलब होता है पेटू, यानी कि जो ज्यादा जिसको भूख लगती है, जो ज्यादा खाता पीता हो। तो रेवेनियस इसका राइट आंसर होगा। वोरेशियस यानी कि पेटू का जो सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब मीनिंग सेम होंगे, केवल वर्ड अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसे डी वाला देखिए, द एंटोनिम ऑफ इनिमिकल इज, इनिमिकल का एंटोनिम क्या होगा। इनिमिकल का मतलब होता है शत्रुता, मतलब शत्रुता का व्यवहार करे कोई, शत्रु जिसको बोलते हैं, एनिमी का मतलब शत्रु और एनिमिकल का मतलब होता है शत्रुता। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। फर्स्ट है सोशल, सेकंड है फ्रेंडली, थर्ड है अनफ्रेंडली, फोर्थ है हॉस्टाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है फ्रेंडली। देखिए एनिमल का मतलब होता है शत्रुता, इसका हो जाएगा फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रता, ठीक है। तो शत्रु का एंटोनिम्स क्या होता है, मित्र, ऐसे शत्रुता का एंटोनियम मित्रता, ठीक है। ई वाला देखिए, ई वाला जो हमारा है इसमें आपको बताना है कौन सा इसके लिए सही रहेगा, कौन सा वर्ब सही रहेगा, ठीक है। रमन वाज, फिर डॉट डॉट करके दिया गया बाय द इंग्लिश किंग, तो इसमें कौन सा राइट रहेगा। फर्स्ट है नाइटेड, सेकंड है नाइड, थर्ड है नाइटेड, फोर्थ है नाइग्रेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए रमन वाज नाइटेड, इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नाइटेड, नाइटेड रमन ने, मतलब इसका अर्थ क्या होगा ये जान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा रमन वाज नाइटेड, नाइटेड का मतलब होता है उपाधि देना, ठीक है, बाय द इंग्लिश किंग, यानी कि रमन को अंग्रेज राजा ने, इंग्लिश किंग का मतलब होता है अंग्रेज राजा, तो अंग्रेज राजा ने नाइट की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ई वाला क्वेश्चन। ऐसे 5 नंबर देखिए हमारा क्या है, इसमें देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिंथेसिस, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है, होमोफोन्स, ये सब दिए रहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है, 2 नंबर का ये रहेगा। देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब 2 आपको दिए रहेंगे 1, 2, दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया रहेगा। देखिए द मैन सैड एलस व्हाट ये फूल आई हैव बीन, ठीक है, ये आपको ऐसे कुछ वर्ड दिए रहेंगे जिसको आपको सही करना होगा, ठीक है। यानी कि द मैन सैड, आदमी ने कहा, एलस व्हाट ये फूल आई हैव बीन, यानी कि हाय मैं कितना मूर्ख था, ठीक है। तो इसको आपको किस में ट्रांसलेट करना है, इनडायरेक्ट में। तो बाय द वे मैं इसमें तो आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे करेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा फिर मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शनल थे वो मैंने बता दिया, ठीक। अच्छा दूसरा देखिए, ही सैड गुड बाय माई फ्रेंड, यानी कि उसने कहा अलविदा मेरे दोस्त, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। तो 2 नंबर आपका ये रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, एक आपको करना होगा, 2 नंबर दिया जाएगा। बी देखिए सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या होता है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर ब्रेकर में दिया रहेगा कि इसमें कन्वर्ट कीजिए, कंबाइन कीजिए। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उनका मीनिंग ना बदले, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है ईट मॉडरेटली, ठीक है, यानी कि ईट मॉडरेटली यू विल फॉल सिक,
ठीक है। यानी कि ईट मॉडरेटली का मतलब होता है संयम से भोजन करो, ठीक है। मॉडरेटली का मतलब होता है संयम से, तो संयम से खाओ। यू विल फॉल सिक, नहीं तो क्या होगा, तुम बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो इसको आपको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। देखिए 2 सेंटेंस है यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ईट मॉडरेटली, फिर फुल स्टॉप है, फिर यू विल फॉल सिक, मतलब 2 सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। जो ब्रैकेट में दिया गया उसी में कन्वर्ट करना है। दूसरा देखिए, यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, यानी कि आपने कल मेरे लिए एक लड़का भेजा था। आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे प्रभावित हूँ। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित होना, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो इसमें करना क्या है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए रहेंगे, हो सकता है 3 सेंटेंस भी दे दिया जाए, तो उसको आपको जोड़कर ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस भी वो बनाना है जो ब्रैकेट में दिया गया हो। ऐसे सी देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें भी 2 में से किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए, दे क्लोज शॉप्स एट 8 PM, यानी कि वो 8 बजे दुकान बंद करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कर देते हैं, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे। क्या बंद करते हैं, दुकान, तो शॉप्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस आर क्लोज्ड बाय देम एट 8 PM, ठीक है, ऐसा रहेगा। दूसरा देखिए, ही इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है, ठीक है। ही इज मोर क्लेवर, ऐसे आपको बदल देना है, या क्लेवरर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में आपको इसको बदलना है, 2 नंबर मिलेगा। मतलब जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इसमें 2-2 क्वेश्चन रहते हैं, एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। डी वाला देखिए, ये सिंटैक्स है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर मिलेगा। जैसे फर्स्ट है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, यानी कि वो बहुत ज्यादा परफेक्ट सज्जन आदमी है, ठीक है। वो सबसे उत्तम सज्जन आदमी है, सबसे अच्छा। इसमें गलती क्या है वो आपको सही करना है। देखिए परफेक्ट अगर भाई लिखा है तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट खुद में परफेक्ट है, तो ही इज परफेक्ट मैन, ऐसा भी लिख सकते हैं, परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है। दूसरा है, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसको आपको मतलब 2 रहेंगे, इसमें भी एक ही आपको करना होगा, 2 नंबर। ऐसे ई वाला देखिए, ये होमोफोन्स है भैया। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। जैसे आपको 2 सेंटेंस दिए गए, 1 और 2। अब फर्स्ट में 2 है, सूल सोल, ठीक है, 2 चीजें दी गई हैं। आपको इसमें क्या करना है कि दोनों को सेंटेंस में यूज करना है, ताकि दोनों का मीनिंग क्लियर हो सके। वैसे तो सुनने में सेम ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। दूसरा देखिए, सेल सेल, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, इस सेल का मतलब होता है बेचना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें, जैसे इस सूल का मतलब होगा आत्मा, इसका तलब, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको सेंटेंस में यूज करना है, ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो सके, ठीक है। और मैंने इंग्लिश आपको पूरा मतलब सारे टॉपिक्स मैंने एक ही वीडियो में भी पढ़ाया है। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 1 वीडियो, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चर लगाएंगे, वीडियो आपके सामने हाजिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें ग्रामर में 20 नंबर हमारा हो चुका है, 10 नंबर वो, 10 नंबर का ये, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जैसे दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक रहेगा, ठीक। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये वही कर पाएगा भैया जिसकी ग्रामर अच्छी होगी। अगर ग्रामर अच्छी नहीं तो ग्रामर पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ग्रामर सिर्फ 12th में ही नहीं, आगे भी आपको बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन सी हमारा खत्म हुआ 25 नंबर का। सेक्शन डी पर आते हैं, लिटरेचर, ये 40 नंबर का पूरे आता है, ठीक है। इसमें भी 3 चीजें हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। प्रोज से आएंगे 15 नंबर के क्वेश्चन, पोएट्री से 10 और सप्लीमेंट्री से 15, तो 15, 15, 30 और 10, 40 नंबर का ये पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले सेक्शन डी में प्रोज के क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, यानी कि आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको सॉल्व करना है, 8 नंबर आपको मिलेगा प्रोज से पहले, और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, 15 हो गए, 8 और 7 15। तो ए देखिए, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, या कितना महत्वपूर्ण था। तो देखिए बुलेटिन बोर्ड मैंने आपको बताया द लास्ट लेसन चैप्टर में, ठीक है, वो उस पर क्या था कि सूचनाएं लिखी जाती थी। अब तो भाई व्हाट्सएप पे या फिर डायरी में लिख कर लोग कर देते हैं,
हैं, ठीक है। पहले बुलेटिन बोर्ड होता था, जो भी घटना या कुछ भी होने वाला होता था, छुट्टी या कुछ भी, उसको लिख दिया जाता था। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं तो और लगा है, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर नॉट वियर चप्पल्स, ठीक है। यानी कि साहेब और अन्य जो लोग थे कचरा बीनने वाले, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर स्लीपर भी लिख सकते थे, चप्पल डायरेक्ट लिख दिया है, भाई उनकी मर्जी। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, यानी कि उन्होंने इसके लिए क्या बहाना दिया, मतलब वो जो कचरा बीनने वाले लोग थे, साहब भी उसमें था, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बहाना किया, ठीक है। ऐसे बी वाला देखिए, मतलब 7वें का जो ए है उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे और करके आपको एक ही करना होगा। बी देखिए, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि डगलस को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया, नहीं पता तो और लगा है। देखिए, व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाजें सुनी। व्हाट डिड ही डू डन, और तब उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला, 7 का बी। तो इस प्रकार से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने होंगे। दिया तो 4 है, एक ए वाले में 2 है, 1 कीजिए, बी वाले में 2 है, 1 कीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिया जाए और आपको 2 करना हो, ऐसा भी आता है, ठीक है, जैसा मॉडल पेपर। ऐसे 8वां क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। भैया इसी प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखिए, प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए 8 नंबर के, अब एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, 15 नंबर का ये होगा। ए देखिए, व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर क्यों दौड़ रहा था। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, यानी कि रास्ते में उसने क्या देखा, क्या नोटिस किया, ठीक है। तो ये आपके द लास्ट लेसन चैप्टर का ही क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बी देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही वांट टू फॉलो, और वो क्या अपनाना चाहता था, ठीक है। मुकेश कौन था, तो आपको पता ही होगा, मुकेश जो है ये चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था। ये हमारे 2nd चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया 2 चैप्टर जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसमें इसके क्वेश्चन कम आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, पढ़कर जाइएगा। 9 नंबर देखिए, प्रोज का काम खत्म। 15 नंबर पोएट्री पे आते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 नंबर का रहेगा। यहां से यहां तक आपको एक छोटा सा 5-6 लाइन का स्टैंजा दिया जाएगा, जैसे दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ये आपको एक दे दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है आखिर ये किस चैप्टर का है, ये जानना जरूरी है। फिर इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे पाएंगे, ठीक है। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ वार आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन्स, व्हाट इज द एंड ऑफ सच वार्स, व्हाट वुड सच पर्सन डू आफ्टर कीपिंग क्वाइट। जैसे आप लोग हिंदी का पद्यांश पढ़ते हैं ना, वैसे ये भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको चैप्टर का सारांश आना चाहिए, जैसे इसका मीनिंग नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे। देने को तो सब दे देते हैं, ठीक है। ऐसे 10 नंबर, इसी में एक सेंट्रल आइडिया आएगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। जैसे आपको ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, 3 चैप्टर दे दिए गए, तीनों में से किसी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो तीनों चैप्टर यहां पर दिए गए हैं, रियली आप यकीन मानिए कि यही चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेंट्रल आइडिया की दृष्टि से। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में, ठीक है। देखिए भैया, अगर सो रहे हो तो अभी भी जाग जाओ, क्योंकि हर एक टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये पेपर बना रहा हूं और टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाया मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाने हैं, बस आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करोगे तो मिल जाएगा सारी चीजें। ये हमारे पोएट्री का होगा 6 नंबर का स्टैंजा और 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर का पोएट्री। सप्लीमेंट्री में देखिए, ये भी प्रोज की तरह रहेगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। जैसे देखिए, ए वाला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए वाला है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली, ठीक है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि सैम ने चार्ली को लिखे पत्र में क्या निष्कर्ष आप निकालते हैं, ठीक है। मतलब सैम ने जो चार्ली को पत्र लिखा उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पता है नहीं पता तो और लगा, दूसरा कीजिए। हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन,
यानी कि जो राजा जी हैं, राजा हैं, उन्होंने अपना सिंहासन कैसे बचाया। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। हाउ मच लॉस डिड ही वियर, यानी कि कितना नुकसान उन्होंने उठाया, इसके लिए कितना नुकसान उन्होंने उठाया। तो ये द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था भैया, ये द थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं वो केवल हाफ ईयरली या प्री बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी वहम मत रखिएगा, क्योंकि आपको सारे चैप्टर प्रिपेयर करने और स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो कंपलसरी है, ठीक है। बी वाला देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर, यानी कि देखिए अंटार्कटिका जो है वो कितने मेंबर पहुंचे, कितने सदस्य अंटार्कटिका पहुंचे और उन्हें वहां क्या मिला। मतलब देखिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, जिसकी जो कवित्री है वो टिसाना दोषी जी हैं। तो वो जो है पूछ रहे हैं आपसे कि कितने मेंबर अंटार्कटिका पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या पाया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पता है तो ठीक है, नहीं तो और लगा है भैया, अथवा लगा रहता है। इतना भी इजी काफी पेपर रहता है, ऐसा मत सोचिए हार्ड रहेगा, क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब से टू डेरी ऑन हिज कमिंग इनटू हिज गार्डन, ठीक है, यानी कि मिस्टर लैम्ब ने डेरी के बगीचे में आने पर उनसे क्या कहा। भाई आप ही जानते होंगे, चैप्टर तो आप ही ने पढ़ा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहा होगा, वो मैं भी बताऊंगा आगे, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर पे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। मैंने बताया था कि आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक तो शॉर्ट, दूसरा लॉन्ग। तो ये लॉन्ग है। हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड व्हाई, यानी कि चार्ली के अनुसार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो कैसा था, ठीक है। बी वाला है, अगर आपको वो पता है तो ठीक है, नहीं तो बी है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी, मतलब डेयरी का आप चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, कैरेक्टर स्केच उनका बताइए। तो ये आपका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 15 नंबर का, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो मैंने आपको पूरा पेपर मैं एक बार एनालाइज कर देता हूं ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके यहीं पे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन ए आपका जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा 15 नंबर का, ये अनसीन पैसेज। सेक्शन बी में आपको लेटर और आर्टिकल मिलेंगे, 20 नंबर रहेगा। सेक्शन सी में आपको ग्रामर मिलेंगे, ठीक है, 25 नंबर रहेगा। और सेक्शन डी में आपको लिटरेचर मिलेगा, 40 नंबर का ये रहेगा। टोटल ऐड कीजिए तो लगभग आता है आपका 100 मार्क का पूरा ये पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर पैटर्न इस बार होने वाला है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी थी। कितने लोगों को पूरा समझ में आ गया पेपर पैटर्न। अगर आप लोग कहेंगे दिल से कि सर आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन लाइए, तो क्लियर है कि मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन लिख चुका हूं, बस आपको प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना ही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। आप लोग टॉपर बने, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।